हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बाय 247। मैं हूं आयुषी मैम और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूं आपके प्लेटफॉर्म पे, जो कि आप लोग को प्रिपेयर करवाता है सीयूटी का बेस्ट एंड बेस्ट। सो यहाँ पर हम बच्चों बात करेंगे जैसे जैसे हमारे दिन जो है पेपर के नजदीक आ रहे हैं। अब एक बहुत अहम चीज रहेगी हमारी प्रिपरेशन में और वो रहेंगे हमारे मॉक टेस्ट, राइट। सो मॉक टेस्ट अब बहुत बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगा भी रहे हैं, बट एक करेक्ट आपका प्लान यानी कि एक सही रणनीति आपकी क्या होगी एक मॉक टेस्ट को देने के लिए, जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम रिजल्ट मिले, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे मेरे साथ, क्योंकि अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग अपने मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट देख रहे होंगे। और जिस बच्चे का मॉक टेस्ट अच्छा होता है, मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट होती है, उस बच्चे का जो इवेंचुअली स्कोर है पेपर का वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया निकल कर आता है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सभी बच्चे यहाँ पे सेशन को एक बार लाइक और शेयर करेंगे और शुरुआत करते हैं यार बात जानने से, व्हाट इज अ मॉक टेस्ट। ठीक है, अब बहुत बच्चों को पता भी होगा कि मॉक टेस्ट है क्या, बट मैं यहाँ पे आपको जो बताऊंगी शायद वो कुछ लोगों को ना पता हो, राइट। सो मॉक टेस्ट नाम से पता चलता है, मॉक और टेस्ट यानी कि जो आपका फाइनल टेस्ट है एग्जैक्टली उसकी कॉपी जो हम लगाए पहले उसको बोलेंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, अब आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, यू डू नॉट नो वो मॉक टेस्ट है या नहीं, क्योंकि उसको आपके ओरिजिनल पेपर जैसा होना बहुत जरूरी है। सो अगर आप जो टेस्ट लगा रहे हो वो आपके ओरिजिनल पेपर के जैसा नहीं है, उससे लेवल ऊपर है, उससे लेवल नीचे है, वो सिलेबस नहीं है, दैट मीन्स वो मॉक टेस्ट आपका सही नहीं है। सो हमारे को हर एक गिवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का करेक्ट मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सही बात ये भी है। और उसके अलावा मैं बात करूं सीयूईटी में बेटा, तो यहाँ पे मल्टीपल आपके क्या है सब्जेक्ट्स है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का एक अलग पैटर्न है, राइट। सो हमारी जो प्रिपरेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो आपका एग्जैक्ट लेवल रहेगा। साथ में आपको मॉक टेस्ट जब लगाना है बच्चों को, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस बार आपके 3 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। सो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 2 पेपर एक दिन होंगे, 3 पेपर एक दिन होंगे, हो सकता है 4 पेपर एक दिन हो। तो आपको वो प्रेशर बिल्डिंग आनी चाहिए, आपको वो आना चाहिए कि यार अगर मेरा एक दिन में 3 पेपर है तो मैं तीनों पेपर में कैसे यूनिफॉर्म अपना माइंडसेट रखूं, यूनिफॉर्म में अपना फोकस रखूं। ये नहीं कि मैंने एक पेपर अच्छा कर दिया, एक पेपर अच्छा नहीं करा, क्योंकि सीयूईटी बेटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जाम्स। यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट में अच्छा हो कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका एडमिशन होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको कॉम्बिनेशन के साथ चलना पड़ेगा। आपको जो आपका कोर्स है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, उसके यूनिट, उसके गिवन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है सब में अच्छा होना पड़ेगा, सभी का पेपर अच्छा देना पड़ेगा, तभी जाके आप एक रिजल्ट की उम्मीद कर पा रहे होंगे। तो वो कब होगा, जब मैं वो मॉक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सिलेबस का उसी तरीके से लगाऊं जो आपके पेपर में आएगा। सो दैट इज अ ट्रू मॉक टेस्ट। अच्छा, सबसे पहली बात, व्हेन टू गिव अ मॉक टेस्ट। ठीक है, अब मॉक टेस्ट देने का सही समय क्या है, आप ऑलरेडी बहुत पहले से मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो सही समय क्या है मॉक टेस्ट देने का। सबसे पहली बात 1 अप्रैल, क्योंकि अब अप्रैल हमारा शुरू होगा, तो 1 अप्रैल से शुरू करने हैं आपको सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि बहुत बच्चों का सिलेबस हो भी गया है, लेकिन बहुत बच्चे जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, और जिनका सिलेबस हो गया, क्या आपका कितना स्ट्रांग वो सिलेबस हुआ है ये भी आपको जानने की जरूरत है। तो उसके लिए शुरुआत होगी सेक्शनल टेस्ट से, राइट। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री की बात करें तो आप पहले ऑर्गेनिक का टेस्ट देंगे, आप इनऑर्गेनिक का देंगे, आप फिजिकल का देंगे, और फिर आप एनालाइज करेंगे कि इन तीनों सेक्शंस में आप कहाँ पे कितना स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, ऑल्सो आप ये चेकआउट करोगे कि आपकी किस सेक्शन में कमजोरी ज्यादा है, वेटेज के हिसाब से फिर मैं उस सेक्शन को ज्यादा मात्रा में ध्यान दूंगी। ठीक है, ऐसे ही मैथ्स का रहेगा, आप सब्जेक्ट वाइज मैथ्स में अगर जा रहे हो तो आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लगा सकते हो। ऐसे ही आप लोग हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटीज है, तो आप लोग अभी फुल सिलेबस से बचकर छोटे छोटे टेस्ट पे काम करना शुरू करेंगे अप्रैल में, अप्रैल शुरुआत में। ठीक है, क्योंकि हम अप्रैल में सिलेबस का एक फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे। उसके बाद 15 से 30 अप्रैल तक मुझे अब फुल सिलेबस मॉक शुरू करने होंगे, और मान के चलो कि इस ड्यूरेशन में मैं 3 से 4 मॉक टेस्ट दे दूंगी। अब जरूरी नहीं है कि आप इन 3 से 4 मॉक टेस्ट में बहुत अमेजिंग स्कोर कर लोगे। माना कि आपका शुरुआत होगा, यहाँ पे आप लोग गलतियां करेंगे, आप लोग देखोगे कि आप लोग मान के चल रहे हो कि मेरा इतना नंबर आना चाहिए, उतना नहीं आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग हो रही है, आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये सब जो खामियां हैं, जो आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको सीधा पेपर में जाके पता चलेगा कि यार मैं तो ये सोच के गया था मैं इतना अच्छा कर जाऊंगा, बट मैंने किया ही नहीं। तो ये सारी जो खामियां हैं ये इंप्रूव करेंगे हम लोग यहाँ से। तो पहले हम लोग 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाएंगे 30 अप्रैल तक, और उसके बाद जो हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी है, जो मेरा 1 मई ऑनवर्ड्स रहेगा, मैं 10 से 12 मतलब कम से कम 10 से 12 मॉक हमें सब्जेक्ट वाइज लगाने पड़ेंगे। समझ लो, तो मतलब ये मान के चलो हर ऑल्टरनेटिव डे पे आप एक सब्जेक्ट का मॉक दे रहे होंगे, राइट। सो ये इतना अगर मैं करूंगी तब मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मैं पेपर से पहले कॉन्फिडेंट होंगी। वो जो पेपर से पहले डर लगता है ना, हर बच्चे को लगता है, राइट,
हर बच्चे को डर लगता है पेपर से पहले, हर बच्चे को लगता है कि आता हुआ मैं भूल रहा हूँ। वो कब नहीं भूलोगे, जब इतना करके जाओगे, और इतना करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम बहुत यूनिक है। यहाँ पे तुम्हें केवल एक सब्जेक्ट का पेपर नहीं देना, तुमको मल्टीपल सब्जेक्ट का पेपर देना, और मल्टीपल सब्जेक्ट में मल्टीपल सब्जेक्ट के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट में स्पीड मेंटेन करनी है, हर एक सब्जेक्ट में एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, हर एक सब्जेक्ट में फोकस मेंटेन करना है। ये नहीं कि एक पेपर अच्छा कर दिया दूसरा अच्छा नहीं किया तो काम चलेगा, नहीं। वी हैव टू बी गुड इन एवरीथिंग, वी हैव टू बी बेस्ट इन एवरीथिंग, राइट। सो व्हेन टू गिव अ मॉक टेस्ट का टाइमिंग मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ये आप लोग सभी बच्चों फॉलो करने चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग लैक कर रहे हो, ठीक है। सो आई होप आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। वीडियो के एंड तक सब कुछ क्लियर होगा। सभी बच्चे एक बार वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाई टू गिव अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने की जरूरत क्यों है? सबसे पहली बात, क्योंकि ये पेपर बहुत ही यूनिक है, तो आपको एग्जाम पैटर्न से एक्वेंट करवाता है ये, ठीक है। मतलब मुझे नहीं पता यार 45 मिनट्स में मुझे 40 सवाल करने हैं, 50 में से करने हैं, मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा? क्या मैं कौन से क्वेश्चन छोड़ूंगा, कौन से नहीं छोड़ूंगा? मेरे को नेगेटिव मार्किंग कितनी रखनी है? हर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिल रहे हैं तो मैं वो स्कोर कैसे मेंटेन करूंगा? तो सबसे पहली बात तो एग्जाम पैटर्न से आपको रूबरू करवाता है एक मॉक टेस्ट। और अगर आपका मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है, जो पैटर्न पे बेस्ड नहीं है, तो दैट मीन्स आप एक मॉक टेस्ट सही नहीं दे रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी रहेगी यहाँ पे, दूसरी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम प्रेशर को डील करवाता है। आप जब ये सवाल मेरे साथ लाइव क्लास में करते हो आप कर पा रहे हो, लेकिन जब वही सवाल आपके पेपर में आ जाता है तो आपको डर लगता है उस सवाल से। क्यों? क्योंकि जब भी कोई सवाल पेपर में आता है तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है, समझ रहे हैं? सो एग्जाम प्रेशर को डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मुझे प्रैक्टिस से आएगा, वो मुझे कॉन्फिडेंस से आएगा। जिस दिन मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा उस दिन मैं डरूंगा नहीं, ठीक है। तो वो कब नहीं होगा? जब मैं मल्टीपल पेपर दे चुका हूंगा, मैं मल्टीपल क्वेश्चन कर चुका हूंगा। एक सवाल मुझे तब नहीं डराएगा जब मेरे को वो पहले से ही आता होगा, जब मैंने उसका कंसेप्ट पहले ही कर रखा होगा, प्लस मैंने उसके जैसे कई सवालों को मॉक टेस्ट में कर रखा होगा। तो आपको एग्जाम प्रेशर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप सभी लोगों के लिए जो भी सीयूईटी का एग्जाम देगा, कि आप लोग हो सकता है बहुत अच्छा करते हो लाइव क्लास में, हो सकता है आप टीचर के साथ हमारे साथ क्लास में बहुत अच्छा करते हो सकता है आप क्लास में किताबों में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, लेकिन क्या आप लोग वही क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व कर पा रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको तभी आता है जब आप मॉक टेस्ट दे रहे बच्चों होते हैं। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, इट इज गोइंग टू टेल यू यार टाइम लिमिट के साथ कैसे आपको मूव ऑन करना है ना। क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चन, ठीक है, इट्स नॉट अ केक वॉक, ठीक है। और वो भी 50 क्वेश्चन में से सिलेक्ट करना, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक। हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है इसको, इस चीज को एकदम मास्टर करने के लिए, राइट। और जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स है उसमें तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम का शॉर्टेज पड़ेगा यार। एक्यूरेसी भी रखनी है, सही क्वेश्चन भी लगाने हैं, सही सिलेक्शन भी करना है। कैसे मैम ये करेंगे? अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे बच्चों तो पेपर वाले दिन आपका चमत्कार ऐसा नहीं होगा कि आप उस दिन बहुत अच्छा कर दोगे, नहीं। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रूवन मेथड्स पे जाना पड़ेगा, और इसीलिए मॉक टेस्ट लगाना हमारे लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब कैसे लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहली बात, जब भी फुल सिलेबस टेस्ट लगा रहे हो हमेशा कंप्लीट सिलेबस के साथ लगाओ। अगर आप इनकम्प्लीट सिलेबस के साथ मॉक टेस्ट लगा रहे हो आप स्कोर करोगे नहीं, आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, आपको लगेगा यार मुझे नहीं आता है, मेरी रैंक नहीं आ रही है। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम मॉक टेस्ट करते हैं तो उसका एनालिसिस आता है, आपकी रैंक मिलती है, आपको स्कोर मिलता है। सो सिलेबस कंप्लीट करे बिना प्लीज आप लोग मॉक टेस्ट मत लगाइएगा, क्योंकि आप लोगों को इससे कॉन्फिडेंट तो कम से कम बिल्कुल फील नहीं होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास जो समय है 45 मिनट्स है, इनको कैसे आप डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको कैसे अपने 45 मिनट्स को डिवाइड करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट में आपको एक बार पूरा पेपर देख लेना है, यानी कि पूरे 50 क्वेश्चन आपको गो थ्रू कर लेना है। जो आ रहे हैं मार्क करा, जो नहीं आ रहा है मार्क फॉर रिव्यू, जो आ रहे हैं मार्क किया, जो नहीं आता मार्क फॉर रिव्यू। यानी कि स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट में आपको पूरा पेपर एक बार देख लेना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अगेन आपको टाइम की शॉर्टेज पड़ेगी, अगेन आपका कुछ क्वेश्चन छूटेगा, अगेन प्रेशर में आप लोग नेगेटिव मार्किंग करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट में एग्जाम गो थ्रू करना है, जिसमें आपके जो लेंदी क्वेश्चन है उनको आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन पे डेफिनेटली आपको अटकना नहीं है कि आप लोग इसमें लगे हुए अपने ईगो पे लेके कि यार मैं तो करके रहूंगा, नहीं। वहां पे कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए बने होते हैं, तो उसके लिए आपको पहले 20 से 25 मिनट में पूरा पेपर एक बार गो थ्रू कर लेना है।
नेक्स्टली आप लोगों को अगले 10 मिनट में आपके जो क्वेश्चंस आपने मार्क फॉर रिव्यू करे हुए हैं और जो आपने छोड़े हुए हैं कि मैं बाद में देखूंगा, अगले 10 मिनट में आपको उनको अटेम्प्ट देना है, ठीक है। और लास्ट के 10 मिनट हमेशा बचा के रखने हैं जिसमें आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं उनको चेक करना है और फिर एक आखिरी अटेम्प्ट उन क्वेश्चंस को देना है जो आपने अभी तक भी छोड़ के रखे हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है 45 मिनट्स, ये 45 मिनट्स कब निकलेंगे पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम नहीं करूंगा तो डेफिनेटली मैं अटकूंगा और डेफिनेटली मेरा क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको मैं अभी बता रही हूँ, आपका पेपर छूटेगा अगर आपने इसको फॉलो नहीं करा। तो आपको अभी प्रैक्टिस क्या डालनी है कि 25 मिनट में पेपर एक बार कैसे देखना है, ये सबसे पहला स्टेप है। मॉक को बढ़िया करने का पहला स्टेप है आपको 25 मिनट में पूरा पेपर देखना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो अगेन आप लोग फंसोगे, अगेन आपका स्कोर जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर करना आप ये वाला स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा चॉइस बेस्ड जो आपका एग्जाम है उसमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो 25 मिनट है ना, यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से 30 क्वेश्चन मुझे पक्के आते हैं। तो हो सकता है जिन क्वेश्चन में आप टाइम लगा रहे हो आप उनको स्किप कर सकते हो क्योंकि आपके पास चॉइस है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिलेक्ट करना कि चॉइस बेस्ड क्वेश्चन में कौन से पेपर में क्वेश्चंस लगाने हैं और कौन से क्वेश्चंस बच्चों आप लोग को नहीं लगाने हैं, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉक टेस्ट ये आपकी मेन स्ट्रैटेजी रहेगी। मैं आपको अब ये बोलूंगी आप जब भी मॉक टेस्ट लगाओगे प्लीज ये 3 सेक्शंस आप देख रहे हो, देखो कि आप क्या इनको मेंटेन कर पा रहे हो। अगर आप इनको मेंटेन कर पा रहे हो दैट मींस आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। जरूरी नहीं है कि एक बार में हो जाएगा, 2 मॉक लगेंगे, 3 मॉक लगेंगे, हो सकता है पहले मॉक में नंबर कम आए, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे आप आगे मल्टीपल मॉक्स करते जाओगे आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। सो मेक श्योर करिए ये करिए क्योंकि पेपर में सवाल छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आना है। आपको एक बार पूरा पेपर जरूर देखना है, उसके बाद चेक जरूर करना है। बहुत ज्यादा चांसेस है जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो उनमें आपने सिली मिस्टेक्स करी हुई हो। तो नेगेटिव मार्किंग कम करना है। मॉक टेस्ट का तीन फंडा है। नेगेटिव मार्किंग मिनिमाइज करना है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग मिनिमाइज करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। तीसरा टाइम मैनेजमेंट यानी कि स्पीड, ठीक है। ये 3 कामों पे अगर मैं काम करूंगी जो कि हमारी नेगेटिव मार्किंग और एक्यूरेसी, आप एक बात बोल सकते हो बट यस एक्यूरेसी इज जो सही कर रहे हो कितना सही कर रहे हो, ठीक है। एक्यूरेसी, नेगेटिव मार्किंग एंड योर स्पीड, ये 3 फैक्टर्स रहेंगे। अगर हम मॉक टेस्ट में इसको मेंटेन करके चलते हैं तो हम लोग अपने मेन एग्जाम में स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे मैम ये कैसे होगा, क्या पॉसिबल है मैम, हमारा पहली बात तो सिलेबस ही कंप्लीट कैसे होगा। तो आप सभी लोगों के पास इकलौता ऑप्शन है आपके क्रैश कोर्स का जो कि शुरू आप लोगों का हो रहा है 1 अप्रैल से। आप सभी लोगों को पता है प्रतिज्ञा बैच है जो आप लोगों का चल रहा है फॉर साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो ये इकलौता एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच है सीयूटी अड्डा का जिससे मैक्सिमम सिलेक्शंस होंगे, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे भी, ठीक है, पढ़ा ही रहे हैं आपको, लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लास में क्वेश्चंस करवा रहे हैं, आपको वेटेज एनालिसिस करवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं किस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, आपको सेपरेट टेस्ट भी करवा रहे हैं, आपको टेस्ट में कैसे परफॉर्म करना है ये बता रहे हैं, आपको टेस्ट में गाइड कर रहे हैं, आपको टेस्ट में ये बता रहे हैं कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। तो बहुत बारीकी से जो एनालिसिस है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो आई होप आप सभी लोगों ने इस बैच में एनरोल कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके 40 दिन है। सो ये आपका शुरू है 1 अप्रैल से। आई होप साइंस आर्ट्स कॉमर्स का तीनों का अवेलेबल है, आपने एनरोल किया हुआ है। और एनरोल करते वक्त आपको बेटा एक कोड इस्तेमाल करना है जिसका नाम है Y513, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सिलेक्शन, ये 40 दिन वापस नहीं आएंगे। इन 40 दिन में जी जान मतलब 110% अपना लगा दो। मैं बोलूंगी आप लोग बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे अगर आप लोग अपना 110% लगाओगे। मेहनत करो लग के, मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, हम सब पढ़ाने को तैयार हैं, हम सब आपका रिजल्ट निकालने के लिए तैयार हैं और निकालेंगे। बहुत बच्चे हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कोई भी बच्चा यहाँ पे ना बचे। अगर आप लोगों ने बेटा अभी तक क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो कैसे करना है एक बार देख लीजिए। आप लोग गूगल पे अड्डा 247 सर्च कर लीजिए और यहाँ पर आप लोग वेबसाइट खोल लीजिए। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जैसे ही आप लोग जाएंगे यहाँ पर आप लोगों का अंडरग्रेड एंट्रेंस आएगा, सीयूईटी आएगा और सीयूईटी में साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपकी स्ट्रीम आप उसको चुन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइंस चुना तो 2 ऑप्शन है, या तो आप केवल डोमेन का बैच ले लीजिए या फिर आप लोग डोमेन प्लस इंग्लिश जीटी का ले लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं आपका इंग्लिश और जीटी का बैच खोलती हूँ तो यहाँ पे आप लोगों का इंग्लिश जीटी और आपके पीसीएमबी की क्लास होगी। सिमिलरली आपका साइंस आर्ट्स कॉमर्स जैसे भी हम लोग जाएंगे वैसे आपकी क्लासेस जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आप लोगों को बैच में एनरोल करना कैसे है, यहाँ पे आप लोग बाय नाउ पे जाएंगे बच्चे और बाय नाउ पे आपको कोड यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है उसको आप अप्लाई कर देंगे जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। सो द कोड इज Y513 जो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और इस कोड को अप्लाई करते ही आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट बच्चे मिल जाएगा, राइट। सो 2800 के आसपास का आपका बैच है जिसमें लाइव क्लासेस रहेंगी
टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, कुछ अलग से नहीं करना है आपको। और इन टेस्ट सीरीज के अलावा भी इंडिविजुअल टेस्ट हैं जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये टीचर्स पर्सनली ले रहे हैं, ठीक है, पर्सनली आप लोगों के ऊपर अटेंशन दिया जा रहा है यहाँ पे, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो मतलब सब कुछ है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। 2800 वाले बैच में आपको PCMB इंग्लिश GT मिलेगा, ठीक है, सिमिलर फॉर ह्यूमैनिटीज, सिमिलर फॉर कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स में आपके 3 सब्जेक्ट इंग्लिश GT, ह्यूमैनिटीज में 3 सब्जेक्ट इंग्लिश GT। और वैसे ही अगर आप केवल डोमेन्स का लेना चाहते हैं तो वो बैच आपका 1800 का पड़ेगा विद द कोड Y513, ठीक है बच्चे। तो टाइम रहते हुए इनरोल कर लो, क्योंकि जितना डिले कर रहे हो उतनी क्लासेस आपकी छूटेंगी, हालांकि वो रिकॉर्डेड मिल जाएगी, बट मेक श्योर करो शुरुआत से पढ़ो, ठीक है, प्लीज, ये आखिरी शॉट है, गो फॉर इट। यूज द कोड Y513 वाइल इनरोलिंग फॉर द बैच, इससे आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग मॉक टेस्ट में ये गलतियां सेम कर रहे हो और आगे से नहीं करोगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट बच्चे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो जरूर सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, यस मैम वी आर रेडी फॉर CUT 2023। गुड लक बच्चों, वी आर देयर फॉर यू, सब कुछ करेंगे, मिलके करेंगे और इस बार फिर से हिस्ट्री रचेंगे जैसे लास्ट ईयर रची थी। गुड लक एंड टेक केयर।